ओके चिल्ड्रन, हमारा वीडियो कट हो गया था तो अभी हम कंटिन्यूशन में वापस ले रहे हैं। सी, अभी हम यहाँ तक पहुँचे थे। सिलेंडर, इट इज़ अ 3-dimensional shape with curved face. It also has 2 flat face. There are circular in shape. Okay, circular ये देखिए पूरा गोल हो, कोई कॉर्नर कोई साइड इसमें नहीं होता। इट हैज़ नो कॉर्नर, उसको कोई कॉर्नर होता नहीं है। कॉन शेप, 3-dimensional shapes with a circle at its base and a pointed vertex. Okay, a 3-dimensional shape with a circle at its base, यानी its base यानी बेस में एक सर्कल होता है एंड अ पॉइंटेड वर्टेक्स, यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ये देखो है ना, जैसे हमारी बर्थडे कैप, देखो मैडम दिखा रही है आपको, ये रही बर्थडे कैप। इसमें यहाँ पर हम देखेंगे नीचे तो ये सर्कल है और एक पॉइंट है। ओके, ये इट्स कॉल्ड कॉन शेप है ना। इट हैज़ 2 फेस, 1 फेस एट द बॉटम एंड 1 अराउंड। ओके, एक उसके बॉटम में होता है फेस और ये एक साइड पर जो दिखता है हमको वो 2 फेस होते हैं। इट इज़ 1 कॉर्नर, उसको कितने कॉर्नर होते हैं? 1, ये रहा एक, ओनली 1 कॉर्नर होता है। ओके, स्क्वायर यानी सर्कल, a perfectly round 3-dimensional shape like a ball. बॉल को स्क्वायर बोलते हैं, यानी परफेक्टली राउंड, उस परफेक्टली राउंड होता है। इट हैज़ ओनली 1 कर्व फेस, यानी गोल ही होता है, कर्व फेस होता है। जैसे ये पॉम पॉम है, देखो है ना, कोई कॉर्नर और कोई है उसका से सारा। मैडम के पास बॉल नहीं है इसलिए आपके घर में आपके पास बॉल हो तो वो भी आप देख लो, तो उसमें एक कर्व ही होता है पूरा, उससे ही वो बनता है और ओनली 1 कर्व फेस, ये जो कर्व फेस जो गोल होता है वही होता है। ओके, अभी आगे कंप्लीट द टेबल। ये टेबल आपको लिखना है और बाय हार्ट करना है, लर्न करना है। क्यूब 6 फेस, एजेस उसकी कितनी होती है? 12 एंड कॉर्नर्स एंड वर्टिकल्स 8 होते हैं। ओके, क्यूबॉइड के 6 फेस 12, ओके, और उसके कॉर्नर, और ये देखो यहाँ से आपको देखकर ये पूरा एक्सरसाइज आपको फिल करना है और ये टेबल पूरा लर्न करना है। ओके, तो देखो क्यूबॉइड, अभी यहाँ पर क्यूबॉइड निकालो, कहाँ गया क्यूबॉइड हमारा? देखो यहाँ पर है ना, सम फेस एंड एजेस आर पैरेलल। ओके, यहाँ पर भी है। इस तरह से आपको यहाँ से पूरा फाइंड आउट करना है और ये पूरा टेबल लिखना है। ओके चिल्ड्रन, अभी आगे नेक्स्ट, ट्रेसिंग 2D आउटलाइन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। फेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर, क्यूब को स्क्वायर कहते हैं, वो 3D में वो क्यूब हो जाता है। देखो ये रहा स्क्वायर, ये अंदर का ये पार्ट है ना, ये स्क्वायर है, उसको 3D होता है तो वो क्यूब हो जाता है, क्यूब बोलते हैं उसको। फेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगल, अभी ये इसका क्यूब है तो ऐसे होता है, देखो ये रहा रेक्टेंगल है ना, बट 3D में वो क्यूबॉइड हो जाता है। स्क्वायर, अ फेस ऑफ अ स्क्वायर इज अ सर्कल, सर्कल 3D में स्फीयर हो जाता है। अ फेस ऑफ कॉन आर ट्रायंगल एंड सर्कल, ये इसमें कॉम्बिनेशन ट्रायंगल और सर्कल का होता है। देखो यहाँ पर सर्कल होता है और ये बना ट्रायंगल है ना, तो इसमें 2 का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रायंगल एंड सर्कल। देखो यहाँ पर सर्कल होता है और ये ट्रायंगल, बट 3D में वो क्या हो जाता है? कॉन शेप हो जाता है। फेस ऑफ अ सिलेंडर आर रेक्टेंगल एंड 2 सर्कल, सिलेंडर का 3D में रेक्टेंगल और 2 सर्कल मिक्स होता है। देखो ये रहा, ये सर्कल और ये सर्कल और ये रेक्टेंगल है ना। ओके,
तो उसको 3D में वो सिलेंडर का हो जाता है। अभी यहाँ पर एक्टिविटी है, कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन द क्लास। आपकी क्लास में या आपके घर में, सच एज एन इरेजर, अ पेंसिल, अ स्केल एंड अ शार्पनर। ट्रेस each of this. Ask your friend to guess the shape and name of the object. यानी आप इरेजर ले लो, हमने इरेजर ऐसे रखा, ओके। जैसे कि मैडम अभी आपके लिए स्केल ले रही है, देखो मैडम आपके लिए स्केल लिया, आपको इसी तरह पेंसिल, इरेजर और ये सब ऐसे ही रखना है और उसको उसकी आउटलाइन ट्रेस करनी है अभी, ओके। इस तरह से ये ट्रेस करना है, ओके। तो एक हमारे पास आउटलाइन हो जाएगी। तो अभी फिर आपको गेस करना है कि ये कौन सा शेप है। जैसे हमने इरेजर को मैंने किया, तो इरेजर इतना छोटा होता है, तो मैंने सिर्फ आउटलाइन ही उसकी ट्रेस करनी है, ओके। कौन सा शेप हुआ, इस तरह से आपको इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, इन सबको ये एक्टिविटी है। आपके फ्रेंड्स के साथ ये आप गेम खेल सकते हो। देन आफ्टर टर्न योर पेज, क्लासिफिकेशन एंड शॉर्टिंग शेप, प्लेन शेप्स। देयर आर मैनी वेज टू शॉर्ट शेप्स, यानी एक बॉक्स में शेप्स दिए हैं और शेप्स को हम शॉर्ट कौन कौन से प्रकार से कर सकते हैं वो बताए थे। शेप्स विथ कॉर्नर, देखो ये वाले कॉर्नर है ना, ओके। शेप्स विथ थ्री साइड वाले, शेप्स विथ 4 कॉर्नर, इसके 4 कॉर्नर वाले, इन सब में 4 कॉर्नर ही है। एंड सर्कल, अभी ये हमने देखा कि कॉर्नर के साथ हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, 3 साइड के साथ कर सकते हैं, ओके। और 4 कॉर्नर, ओनली 4 कॉर्नर जिसको हो वैसे भी हम सेट कर सकते। देखो यहाँ पर कॉर्नर है, बट किसी के 4 है, किसी के देखो 1 2 3 4 5 6 है, किसी के 3 है, ओके। इसमें सब में अलग अलग है, बट इसमें सबके 4 कॉर्नर ही है। अभी यहाँ पर एक्टिविटी है, एनसर्कल द शेप दैट फॉलो द गिवन रूल्स। अभी यहाँ पर जो हेडिंग दिया है उसके हिसाब से नीचे आपको फाइंड आउट करना है। नो कॉर्नर, जिसको कॉर्नर नहीं है उसको आपको ऐसे हाईलाइट करना है। अभी इसको कॉर्नर नहीं होता, सर्कल को कॉर्नर होता है, इसका कॉर्नर है, देखो है ना, तो ये नहीं चलेगा। इसको कॉर्नर है, नहीं है भाई। इसको कॉर्नर होता है, नहीं होता है। इसको कॉर्नर होता है, नहीं होता है। इसको होता है, यस कॉर्नर होता है। तो ये हमारी नो कॉर्नर, जिसको कॉर्नर नहीं है वो। मोर देन 3 साइड्स, 3 साइड से ज़्यादा हो वो, तो इसकी तो 3 साइड है, मोर देन 3 यानी 3 से ज़्यादा। तो ये देखो 1 2 3 एंड 4 है ना, इसकी 4 साइड है, 3 से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 से ज़्यादा है। 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा है ना, 3 से ज़्यादा लेना है। 1 2 3, ये नहीं चलेगा। 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा, ये 3 है इसलिए नहीं, और इसमें तो कोई है ही नहीं साइड, है ना, तो ये नहीं। 4 कॉर्नर, जिसके 4 कॉर्नर हो वैसा हमको करना है। तो कॉर्नर दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, यस ये है भाई, है ना। इसके 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, यस। ये साइड होता है और ये कॉर्नर है। अभी इसके कितने कॉर्नर है, 1 2 3 कॉर्नर है, हमको कितने चाहिए, 4 कॉर्नर, तो ये भी नहीं आएगा। और ये तो सर्कल है, इसका तो कोई कॉर्नर ही नहीं होता है। सॉलिड शेप, देयर आर मैनी वेज टू शॉर्ट सॉलिड शेप्स। कर्व्ड फेस, फ्लैट फेस, 8 कॉर्नर, ओके। देखो ये कर्व यानी पूरा गोल होता है ना। फ्लैट यानी ऐसे बैठा हुआ, देखो ये फ्लैट। 8 कॉर्नर्स, इसके 8 कॉर्नर होते हैं वैसे वाले। ये थोड़ा बाइफरकेट करके दिया है कि बुक है, ज्वेलरी बॉक्स है, ऐसे है, तो ये सारे फ्लैट फेस होते हैं। एनसर्कल द सॉलिड शेप दैट फॉलो द गिवन रूल्स। अभी रोल गोल कौन है, रोल यानी पूरा कर्व होता है, तो ये रहा रोल वाला, रोल कर सकता है वैसे, ओके। ऑल फ्लैट फेस, सब उसके फ्लैट फेस ये रहा। इसका तो फ्लैट फेस सब नहीं होते हैं,
कभी सब फ्लैट फेस नहीं होता है। देखो ये टेबल, अभी ये टेबल आपको याद रखना है चिल्ड्रन। फ्लैट शेप्स, स्क्वायर, वन फेस, फोर साइड, फोर कॉर्नर्स। रेक्टेंगल, वन फेस, फोर साइड, फोर कॉर्नर। ट्राइंगल, वन फेस, थ्री साइड्स, थ्री कॉर्नर। सर्कल, वन फेस, नो कॉर्नर, नो साइड्स, नो कॉर्नर, उसका कोई होता नहीं यानी जीरो। ओवल, वन फेस, नो साइड, नो कॉर्नर। ओके, सॉलिड शेप में क्यूब, 6 faces, 12 edges, 8 corners. Cuboid, 6 faces, 12 edges, 8 corner. Cone, 2 faces, 1 edges, 1 corner. Sphere, 1 face, no edges, no corner. Cylinder, 3 edges, 3 face, 2 edges, no corner. ओके, ये हमारा टेबल है, ये आपको लर्न करना है। ये IMP है। ओके, इससे हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो दिए हैं वो ऑब्जेक्ट्स राइट चूज करके भी ट्रू एंड फॉल्स में भी ये आ सकता है। अभी यहाँ पर स्क्वायर 3, ये है पूरा चार्ट दिया हुआ है जो सिलेंडर, शेप्स दैट कैन रोल एंड स्लाइड। सिलेंडर होता है जो रोल भी हो सकता है और स्लाइड भी हो सकता है। कॉर्न, शेप्स दैट कैन रोल एंड स्लाइड, कॉर्न भी ऐसे रोल हो सकता है और खिसक भी सकता है। स्फीयर, शेप्स दैट कैन रोल, ये रोल होता है, ये सिरकता नहीं है, ये रोल ही होता है, वो स्लाइड नहीं होता है। शेप्स, 3D शेप्स, ये सारे 3D शेप्स है, ये 3D शेप, ये 3D शेप्स। शेप्स दैट कैन स्लाइड, क्यूब, ये रोल नहीं होता, यानी ऐसे हम नीचे डालेंगे तो वो लुढ़क कर नीचे नहीं चला, ये ऐसे स्लाइड होकर जाता है। क्यूबॉइड, ये भी स्लाइड होकर जाता है। ओके, जिसके कॉर्नर और एजिस होते हैं पूरा तो वो स्लाइड हो सकता है। इसके सिलेंड्रिकल यानी सर्कल में पूरा है तो वो रोल होता है। फेस ऑफ अ सॉलिड शेप्स, द फेस ऑफ अ सॉलिड इज अ प्लेन शेप। कोई भी सॉलिड शेप को हम ट्रेस करते, देखो ये रहा, तो ये प्लेन शेप मिलता है हमको। बेसिक जो है ना हमारा, देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर शेप है, उसको हमने ट्रेस किया तो क्या आया, सर्कल, ये इसका प्लेन शेप बोलते हैं हम उसको। लुक एट द डार्क फेस ऑफ द सॉलिड शेप्स एंड सर्कल द नेम ऑफ शेप्स ऑफ द फेस। यहाँ पर देखो जो भी डार्क किया है ना, कौन है, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। क्या है, रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। अभी यहाँ पर कौन डार्क है, ये रहा, ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप बना, ट्रायंगल। ओके, फिर ये वाला डार्क है, ये वाला, तो कौन सा शेप बना, सर्कल। आपको ऐसे करना है। अभी ये देखो, ये डार्क वाला है, ये कौन सा शेप है, स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, अभी सी चिल्ड्रन, आपको फर्स्ट टाइम में हमने इसके स्पेलिंग तो लर्न किए ही है, बट तो भी कोई भूल गया हो तो वापस एक बार आपको लर्न करना है, क्योंकि ये चैप्टर में पूरा वही आएगा। पॉइंट, इट इज़ अ लाइक अ डॉट। पॉइंट यानी डॉट होता है, जो एक डॉट। अ पॉइंट हैज़ नो शेप, उसका कोई शेप नहीं होता है। ब्रीथ, लेंथ और हाइट, पॉइंट का कोई ब्रीथ नहीं होता है, डेप्थ नहीं होता है, लेंथ नहीं होता है, हाइट नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज नेम बाय अ कैपिटल लेटर। सी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, POINT, पॉइंट। स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, पॉइंट यानी जो ये होता है ना पॉइंट, ये इसको पॉइंट बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व। अभी ये हम लाइंस का बाइफिकेशन कर रहे हैं। अ लाइन इज अ फॉर्मेड बाय प्लेसिंग नेम पॉइंट नेक्स्ट टू ईच अदर, होल्ड अ थ्रेड एंड स्ट्रेट इट टाइटली, यू गेट द स्ट्रेट लाइन। यानी कोई भी आप थ्रेड पकड़ लो, एक कॉर्नर से पकड़ा और सीधा दूसरी का से स्ट्रेच करो, खींचो थोड़ा सा, तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। नाउ इफ़ यू होल्ड इट लूजली यू गेट अ कर्व। अभी वही थ्रेड को हम
एकदम टाइट खींच के पकड़ा है, फिर उसको थोड़ा सा लूज कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। टाइट पकड़ते तो वो सीधी लाइन होती है, जैसे हमने थोड़ा सा उसको लूज किया तो ऐसे ऐसे कर्व हो जाएगा, तो हमको कर्व लाइन मिलती है। ये एक्सरसाइज आप घर पे कर ले देखना। एक साइड मम्मा को कलर में थ्रेड को डिप करके करो, एक बाजू मम्मा पकड़ेगी और एक बाजू थ्रेड आप पकड़ना, और टाइटली पकड़ के उसको बुक के ऊपर रखना। कलर वाला होगा इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा, और उसको ही उठाकर फिर साइड में थोड़ा सा लूज पकड़ के रख देना, तो वो ऑटोमेटिकली कर्व लाइन मिलेगी आपको। ओके, नाउ इफ़ यू होल्ड इट लूजली, यानी लूज हम पकड़ेंगे, यू गेट अ कर्व लाइन, फिर हम ये ऐसी कर्व लाइन मिलती है हमको। स्ट्रेट लाइन, अ लाइन इन विच बोथ द एंड नेवर मीट इच अदर। ये जो स्ट्रेट लाइन होते हैं उसका जो एंड होता है ना, वो कभी भी मिलते नहीं, वो एक अपोजिट साइड पर दोनों ही चलते जाते, कभी भी मिलते नहीं है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is a straight line. Straight line can be horizontal, vertical और slant. हमने ये लाइन सीखा है, horizontal line, vertical line and slant line, यानी straight line, slipping line है ना, standing line, slipping line and slant line. This is a scale, ये scale है। We use it to draw straight line. हम इससे straight line हम draw करते हैं ना, हम क्लास में भी लाइन्स लगाने तो हम स्केल का यूज़ करते हैं। Curve line is a line in which both end may or may not meet each other. Curve line में भी कभी कभी मिलते हैं और कभी कभी नहीं मिलते हैं। Lines can be extended from both the end respectively of their kinds. It is denoted by marking arrows at both the end. ओके, यानी ये स्ट्रेट लाइन का है। हम स्केल से देखो, ये बॉय 2 ड्रॉ कर रहा है। अभी हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, 2D एंड 3D शेप्स, उसकी प्रॉपर्टीज, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड ओवल, फेसेस उसके कितने होते, एजेस कितने होते और कॉर्नर कितने होते हैं। ट्रेसिंग 2D हमने ये देखो ट्रेस किया 2D का। 3D ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट हैज़ नो शेप्स, पॉइंट का हमने किया सीखा। एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन और ये कर्व लाइन ड्रॉ किया। आप भी ड्रॉ करना तो आपको पता चलेगा। नाउ चिल्ड्रन, ये हमारी एक्सरसाइज है, कंप्लीट द टेबल। ओके, इसका नाम लिखना है, उसकी साइड्स कितने हैं और कॉर्नर कितने हैं। ओके, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके कितने साइड्स होते हैं 4 और कॉर्नर कितने होते 4। वैसे ही आपको रेक्टेंगल 4 साइड 4 कॉर्नर, ट्रायंगल कितने साइड होते हैं 3 साइड 3 कॉर्नर, सर्कल नो साइड नो कॉर्नर, ओवल ओवल लिखो नो साइड नो कॉर्नर। ओके, ये आपको राइट द नेम ऑफ 3D शेप्स दैट। ओके, ये वाला एक्सरसाइज भी आपको करना है, रीअसेंबल दिस शेप्स। ओके, ये आपको क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉर्न, फिर ये गोल होता है तो ये मैच बॉक्स का भी, एंड सर्कल द शेप्स दैट फॉलो द गिवन रूल्स। हमने जो ये एक्सरसाइज किया उसी तरह ये वाला है। ओके चिल्ड्रन, सेम एज है। हैज़ एजिस, इसके एजिस हो वैसा, इसका एजिस होता है नहीं होता है, तो इन दोनों का होता है। 1 फेस, फेस होता है, एक ही फेस होता है वो, तो ये रहा। 3 कॉर्नर, 3 कॉर्नर वाले फाइंड करना है। देखो 1 2 3 है ना, वैसे कितने हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 3 कॉर्नर आएगा, ये और ये, इसके देखो है ना 3 कॉर्नर। 4 इक्वल साइड, 4 साइड इक्वल हो वैसी, तो ये रहा, और ये बाकी किसी की इक्वल होती नहीं है। सेम एज आपको काउंट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइंस इन द फिगर। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है। देखो चिल्ड्रन, ओके, हॉरिजॉन्टल यानी स्लिपिंग लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है
7 वर्टिकल लाइन, देखो ये रही हमारी वर्टिकल लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर स्लैंटिंग लाइन्स कितनी है? स्लैंट यानी ये रहा 1 2, ओनली 2। ओके, अभी सेम एज आपको इसमें करना है। ज्वाइन A to D विथ अ स्ट्रेट लाइन। A को D से स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है। स्ट्रेट लाइन यानी ऐसे ऐसे करके नहीं, स्ट्रेट यानी सीधी। ओके, इट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ज्वाइन U to Z विथ अ कर्व लाइन। सी कर्व लाइन, कर्व लाइन। ओके, ये कर्व लाइन हुआ। अभी यहाँ देखो, a school decided to award prizes to their student for 2 values, honesty and punctuality। यानी जो एकदम गुड बॉय है और जो पंचुअल यानी स्कूल में रोज आता है। Cubicle gift boxes are given for honesty and cuboid gift box फॉर पंचुअलिटी। यानी ये क्यूबिकल ऑनेस्ट चिल्ड्रन को दिया जा रहा है और क्यूबॉइड पंचुअल चिल्ड्रन, पंचुअलिटी को जो चिल्ड्रन है उनको दिया जाएंगे। फाइंड द फेस ऑफ ईच टाइप ऑफ गिफ्ट बॉक्स। ओके, दोनों टाइप के कितने गिफ्ट बॉक्स है वो आपको देखना है। अभी ये सारी एक्टिविटी है, आपको सिर्फ पढ़ना है, उसके हिसाब से करना है। देखो यहाँ पर टेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स and put them in a jute bag. You can take a ball, a pencil box, eraser, circles, chalk, funny shapes और यानी एक बैग में पूरा भर देना है और आपको फिर गेम खेलना है। आंखें बंद करके उसमें से निकालना है, फील करना है और उसका नाम बोलना है। ओके, ये गेम हम लोग क्लास में भी हमने की हुई है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। ओके चिल्ड्रन, तो हमारा ये यहाँ पर शेप्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। कल संडे है तो इसमें जितनी एक्टिविटी होती है वो सारी कंप्लीट करना और ये सारे जो भी आपको नाम हार्ड लग रहे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सबको, सिलेंडर, कॉन, इन सबको राइट डाउन करके लर्न करना। बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ये टेबल उसका लर्न करना। ओके, है ना, स्पेलिंग लर्न करना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा। ओके, ये सारे नेम 5 टाइम्स लिखकर लर्न करना। और जब भी हम लिखते हैं तो जो कैपिटल लेटर होता है तो फर्स्ट कैपिटल ही लिखना। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।